नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशी। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चुनाव के करीब आते ही इन 2 राज्यों में पलट गया खेला। सर्वे में बीजेपी को बड़ा नुकसान। G7 देशों ने ईरान को धमकाया, कहा अब आगे हम कार्रवाई करने के लिए तैयार। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में पहले बड़ा बीजेपी का कुनबा। पूर्व IPS सहित 235 लोग पार्टी में शामिल। सीएम केजरीवाल को मिलेगी राहत। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को बताया था सही। आखिर क्यों चलाई गई सलमान खान के घर के बाहर गोलियां? सामने आई 2 बड़ी वजहें। तो ये थी आज की सुर्खियां। चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में सभी दल जमकर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं। 400 सीट जीतने का लक्ष्य रखने वाली भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का फोकस इस बार हिंदी भाषित राज्यों के साथ साथ दक्षिण भारत पर भी है। यही कारण है बीजेपी के सभी दिग्गज नेताओं ने दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार यानी 15 अप्रैल को एक बार फिर दक्षिण भारत के दौरे पर जा रहे हैं। वह केरल और तमिलनाडु में जनसभाएं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस बीजेपी को रोकने की कोशिश कर रही है। इस बीच चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को दोनों राज्यों में झटका लगा है। कुछ समय पहले बीजेपी दोनों राज्यों में कमल खिलाती दिख रही थी। हालांकि अब दोनों राज्यों में बीजेपी का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। G7 देशों के नेताओं ने इजरायल के खिलाफ ईरान के सीधे और अप्रत्याशित हमलों की बड़ी शब्दों में निंदा करते हुए रविवार को कहा कि इस घटनाक्रम के कारण क्षेत्र में अनियंत्रित तनाव बढ़ने का खतरा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इन हमलों के मद्देनजर एक आपातकालीन बैठक बुलाने का फैसला किया है ताकि इस मामले पर चर्चा की जा सके। ईरान ने इजरायल पर 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें दागी। ईरान ने कहा कि उसने हमला सीरिया में उसके वाणिज्य दूतावास पर 1 अप्रैल हुए हमले के जवाब में दिया। इजरायली सेना ने रविवार को कहा कि शनिवार देर रात ईरान ने हमला किया और उस पर सैकड़ों ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल तथा क्रूज मिसाइल दागी। एक सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइल दागी गई, जिनमें से 99% को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में पूर्व IPS अधिकारी रूप सिंह मीना, रिटायर्ड एयर कमांडर और कई राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और 233 अन्य लोग रविवार यानी 14 अप्रैल को बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी की ओर से जारी एक बयान के अनुसार कई राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारियों सहित कुल 235 लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली है। इस दौरान प्रदेश इकाई के वरिष्ठ नेता ने नए कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई थी। पार्टी में शामिल होने वालों में गंगापुर सिटी से पूर्व बीजेपी बागी उम्मीदवार CL सैनी, सेवानिवृत्त IPS अधिकारी रूप सिंह मीना, सेवानिवृत्त एयर कमोडर अजय सिंगल, ताम्रवती राजपूत सभा के प्रदेश अध्यक्ष शिवराज सिंह और DLB के सेवानिवृत्त उप निदेशक रुपेश कांत शामिल थे। इस दौरान ज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक अरुण चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया मौजूद रहे। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार यानी 15 अप्रैल 2024 को सुनवाई करेगा। केजरीवाल ने ED के गिरफ्तार किए जाने और उन्हें हिरासत में रखने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से वैध करार दिए जाने के खिलाफ याचिका दायर की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ED ने कानून का पालन किया है। कोर्ट ने कहा, हमारे सामने रखी गई फाइलें और सबूत से पता चलता है कि ED ने कानून का पालन किया है। ट्रायल कोर्ट का आदेश 2 लाइन का आदेश नहीं है। ED के पास हवाला डीलरों के साथ साथ गोवा चुनाव में आप उम्मीदवारों के बयान भी हैं। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां उनकी तलाश में जुटी हुई हैं। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर रविवार की सुबह हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले के बाद हमलावर फरार हैं। घटना के बाद से लोगों के मन में एक ही सवाल कौंध रहा है कि आखिर सलमान खान के घर पर फायरिंग करने की वजह क्या हो सकती है। मामले से जुड़ी एक अहम जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। एजेंसी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सलमान के घर पर फायरिंग करने की 2 सबसे बड़ी वजह हो सकती है। पहली तो ये कि सलमान खान को इस बात का एहसास दिलाना कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है। दूसरी और सबसे बड़ी वजह यह कि मुंबई के दौलतमंदों से मोटी एक्सटॉर्शन वसूल करना भी हो सकता है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।